संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में हुई। इसके लिए इस हॉल को सजाया भी गया। अग्रिम पंक्ति को सुशोभित करने वालों में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि शामिल थे। लगभग सभी ने बताया है कि भारतीय संविधान का फॉर्मेट तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन का समय लगा। इस अवधि के दौरान इसमें कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सेशन आयोजित किए गए। इसमें से 114 दिन संविधान के फॉर्मेट तैयार करने पर व्यतीत हुए। मूल संविधान में 389 सदस्य थे, जो कि भारत व पाकिस्तान के विभाजन के समय 299 रह गए, क्योंकि इस संविधान सभा में से कुछ व्यक्ति पाकिस्तान की ओर चले गए। संविधान सभा की कुल 22 समितियों में से 8 समितियां प्रमुख थी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें भारत पर पूर्ण स्वराज चाहिए। उनका मानना था कि भारत पर केवल और केवल भारतीयों का पूर्ण स्वराज और पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे ये पूरे नहीं हुई तो वो अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी तारीख के महत्व को संविधान दिवस को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज की तिथि तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान के निर्माण में करीबन 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान की 3 ओरिजिनल कॉपीज जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया, इसलिए इसे उधार लिया थैला भी कहा जाता है। 2015 से पहले हम 26 नवंबर को हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। 26 नवंबर 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाया गया और आज भी हम इसे मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। पढ़ो गीता और पढ़ो कुरान कि पढ़ो गीता और पढ़ो कुरान पर भूल मत जाना भारतीय संविधान। थैंक यू। मूल्य है जिसमें न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है। ये जो हमारे मूल्य हैं इनको लागू करने के लिए ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। जो संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य है उसमें हमारा जैसे पहला हमारा न्याय है। 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि हर व्यक्ति को समाज के अंदर बिना धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समान मानना। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को अपने पालन पोषण करने के लिए रोजगार का अवसर मिले। और राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिले, उसको वोट डालने का अधिकार, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी उसको अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है संविधान। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो बराबर अवसर देना है, उसको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, यही संविधान का उद्देश्य है। समाज के अंदर एक बड़ा तबका है जो इन सभी चीजों से वंचित है, तो हमें आज संविधान दिवस के इस अवसर पर उन सभी लोगों के लिए हमें आगे आकर उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमें प्रण लेना चाहिए। और साथ में ही जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, उसके अंदर जो अंतर है उसको कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम हमारे संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे। जय संविधान। संविधान वह है भारत का संविधान। नमस्कार, मैं रमन येलो हाउस से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हमारे देश में कर्तव्यों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो कर्तव्यों को और अधिकारों को जो जोड़कर रखती है वो एक चीज़ है, भारत का संविधान।
26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2015 से 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के लिए तय किया गया था और हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाते हैं। आज के दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के निर्माण करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। लोकतंत्र की पहचान है हमारे देश का संविधान। देश में हर व्यक्ति को, देश में किसी के साथ भेदभाव न हो, कोई गरीब न रहे, इस बात पर बार बार बल देता है हमारे देश का संविधान। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान है।